सेकंड हैंड ना खरीदीला। अरे चालू हो गया। सेकंड लेना चाहिए। देखो इसमें एक बैटरी है, ठीक है, और बैटरी के समांतर क्रम में एक संधारित्र और एक प्रेरकत्व जोड़ा गया है। अब इसमें देखो जो ये है ना, ये मान लो स्विच का पोल है और ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। देखो इस स्विच को हम जब ए से कनेक्ट करेंगे तो यह स्विच ए से कनेक्ट हो गया, यानी संधारित्र से जुड़ गया, ठीक। और जब यह इसको बी से कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब संधारित्र फिर इंडक्टर से जुड़ गया। इस प्रकार की व्यवस्था से जोड़ा गया है। अब इसमें देखो वैद्युत दोलन होता कैसे, हेडिंग डाल दें, वैद्युत दोलन। ये तो बच्चे देखेंगे कहेंगे है क्या, है कि नहीं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये है वैद्युत दोलन, ठीक है। वैद्युत दोलन होता कैसे? अब देखो ये बैटरी का धन चार्ज है, धन टर्मिनल, ठीक है, और ये ऋण टर्मिनल है। और जब हम स्विच को यस से कनेक्ट करते हैं तो एक काम है, इसको मैं यस से कनेक्ट कर दे रहा हूं। अब ये यस से कनेक्ट हो गया तो यहां से धारा आएगी संधारित्र में, ठीक है। तो संधारित्र क्या करता है, यह ऊर्जा को संचित करता है। तो जानते हो ऊर्जा को संचित करता है, तो इसमें संचित स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 Q²/C, यही होता है ना। संचित स्थिति ऊर्जा 1/2 Q²/C। इतनी ऊर्जा इसमें क्या आ जाएगी? संचित। तो जब यह ऊर्जा इस पर संचित होगी तो ये क्या हो जाएगा? यह धनावेशित हो जाएगा, और ये क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। अब बताओ, ये हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित। अब हम इस स्विच को यहां से हटा करके अब जोड़ देंगे बी से। तो जो यस वाला पॉइंट था ना, यस, अब ये बी से कनेक्ट हो गया। तो बैटरी से अब ये परिपथ अलग हो गया। अब यह परिपथ प्रेरकत्व से जुड़ चुका है। तो उस अवस्था में बताओ, ये धन है और ये ऋण है, तो यहां से विद्युत धारा ऐसे चलेगी, हैं? जब यहां से विद्युत धारा ऐसे चलेगी तो पहले जैसे विद्युत धारा चलती कैसे है? 0 से पहले अधिकतम जाती है। जब इसमें 0 से अधिकतम जाएगी तो बताओ इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आई? जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक स्वप्रेरण की घटना होगी, और स्वप्रेरण की ही घटना के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक विपरीत दिशा में इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसकी दिशा विपरीत होती है, ठीक। अब देखो, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जब 0 से लेके अधिकतम होगी, अधिकतम, तब इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और वह प्रेरित धारा तुम लोग पढ़े हो कि सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिसके के द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ से जो धारा आ रही है उसी का ही विरोध कर रही है। तो वो उस अधिकतम मान को फिर विरोध करेगी तो धीरे धीरे घटेगी ना। अब बताओ, जब धीरे धीरे घट रही है तब भी इसका क्या हो रहा है? उस धारा का विरोध हो रहा है, और इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो जब धारा घट रही है, इसमें धारा जो घट रही है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं अधिक बनी हुई थी, अब वो चुंबकीय बल रेखाएं धीरे धीरे घटेगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी तो तभी फ्लक्स परिवर्तन हुआ। तो फ्लक्स परिवर्तन के ही कारण जो है विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो फिर प्रेरित हुई धारा, और किस दिशा में प्रेरित होगी? विपरीत दिशा में इसमें प्रेरित होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि धारा जब धीरे धीरे इसमें घटना शुरू होगी, जो धारा आ रही थी अब वो घट रही है, ठीक। तो इसमें जो धारा प्रेरित होगी वो अग्र दिशा में। तो उस समय जब घट करके जब 0 होगी, फ्लक्स परिवर्तन होगा। अधिकतम से जब 0 हुआ तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ,
तो इसमें एक विपरीत दिशा में विद्युत ऊर्जा संचित हो गई, तो उस समय ये धनावेशित हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये ऋणावेशित हो जाएगा। और जब ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया, तब इस चार्ज को यह संधारित्र को दे देगा। बात समझ में आया? इसमें जब ये ऊर्जा संचित होती है तो ये U बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर, ये सूत्र से क्या होता है, इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जब घट करके शून्य हो गई तभी फ्लक्स परिवर्तन हुआ, और इसमें इसका विपरीत टर्मिनल हो जाएगा, इसमें विपरीत दिशा में विद्युत संचित हो जाएगी, अर्थात उस अवस्था में ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। अब यह इस ऊर्जा को संधारित्र को देगा, तब ये पूरा संधारित्र क्या होगा, विपरीत दिशा में संचित हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। अब ये आवेश खत्म हो गया यहाँ से, क्योंकि इस ऊर्जा को संधारित्र को दे दिया। संधारित्र अपनी जब चार्ज होगा अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा, तो फिर क्या करेगा, अब इस ऊर्जा को यानी विपरीत दिशा में धारा देगा इसको। तब बताओ, अब इस परिपथ में विपरीत दिशा में धारा बहने लगी ना, पहले इधर बही थी, शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, फिर रुक गई, तब ये विपरीत दिशा में संचित हो गया था आवेश को, मतलब ऊर्जा संचित कर लिया, फिर इसको दे दिया विपरीत दिशा में। अब ये विपरीत दिशा में धारा बहेगी, तो विपरीत दिशा में जब धारा बहना शुरू की तब इसको विपरीत दिशा में बहाएंगे। ठीक, तो विपरीत दिशा में शून्य से लेकर अधिकतम होगी, ठीक, तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, विपरीत दिशा में ऊर्जा संचित हुई इसमें, मगर शून्य से लेकर जब अधिकतम हुआ है तो इसमें विपरीत दिशा में जो धारा प्रेरित हुई है वो उसी कारण का विरोध की है, जिसके कारण अब वह अधिकतम से अब वह धारा घटने लगेगी। कहाँ तक? शून्य तक घटेगी। तो जब धारा घट करके शून्य तक जाएगी तभी फ्लक्स परिवर्तन हुआ इसमें, ठीक। तो जब शून्य से घटा, उस धारा को जब अधिकतम हुई फिर घटी शून्य हुई, फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक विपरीत दिशा में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब उस दिशा में ये धन टर्मिनल हो जाएगा, ये ऋण टर्मिनल हो जाएगा। अब फिर इस ऊर्जा को इस संधारित्र को देगा, अब ये संधारित्र फिर आवेशित हो जाएगा, किस रूप में, ये अब धन टर्मिनल हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये वाला फिर अब ऋण टर्मिनल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब ये पहले जैसे हो गया, तो जैसे अब हम पहले बताए थे वैसे ही अब इसमें होगा, ठीक। अब देखो यह प्रक्रिया कब तक होगी, यह प्रक्रिया बार बार होती रहेगी इसी तरह से। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसका आयाम धीरे धीरे खत्म होते होते ऊर्जा धीरे धीरे तो आखिर तो नष्ट होगी ही, खर्च तो होगी ही, फिर धीरे धीरे इसका आयाम कम होते होते एक समय ऐसा आएगा शून्य हो जाएगा, ठीक। तब बताओ इस प्रकार से अब वैद्युत दोलन का काम कर रहा है कि नहीं? इस क्रिया को ही वैद्युत दोलन कहते हैं। एक बार विद्युत ऊर्जा इसमें संचित हुई, फिर इसमें हुई, फिर इसमें हुई, फिर इसमें हुई, फिर इसमें हुई, धारा एक बार अग्र दिशा में बही, अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में संचित होगी, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में संचित होगी, फिर अधिकतम, फिर शून्य, इसी तरह से बार बार होती रहेगी। तो धारा एक बार अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, विपरीत दिशा में फिर शून्य, फिर अग्र दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर अग्र दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, ऐसे होते 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 ये वैद्युत दोलन का ये आरेख बन गया। वैद्युत दोलन है, इसका ये आरेख बन गया। बात समझ में आई है? जिसको वैद्युत दोलन समझ में नहीं आया है वो दोबारा पूछ लेगा। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लो, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?